बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सब मुसलमान भाइयों को नहायत अदब से और मोहब्बत से रमज़ान मुबारक कहता हूँ, रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 11 महीनों का यह सरदार महीना बनाया। ये जिस तरह ये महीना जो है आबादतों से भरा है, इसमें अल्लाह ताला अपनी रहमत नाज़िल फरमाते हैं और बख्शिश फरमाते हैं और हमारी दुआओं को कबूल करते हैं और हमारे सब्र का इम्तिहान लेते हैं कि हम किस कदर जो है सब्र कर सकते हैं। इस महीने में दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम कर लेते हैं जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान है। दुनियावी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, यानी मेडिकल के हवाले से बात कर रहा हूँ कि हम वो गलतियाँ करते हैं कि जिसका हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसी हवाले से हम जिक्र करेंगे कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें रमज़ान मुबारक में नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि हम जब अफ्तारी करते हैं तो अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है हम क्या करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं। अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है पानी ज़्यादा मकदार में पीना नहायत नुकसानमंद है। अगर आप इसी रूटीन से ये करते रहेंगे, या अगर पेप्सी, इसी तरीके से आप पेप्सी जो है, पेप्सी वगैरह या कोई भी ऐसा हमजियात वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं, या जूस है, शरबत है, कोई भी ऐसा बेजा आप अफ्तारी के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है आपके गुर्दे फेल होने का चांस जो है बढ़ जाता है। क्योंकि रमज़ान मुबारक में ये गुर्दे फेल होने के केसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम लापरवाही करते हैं, और आपको पता है जब इंसान के गुर्दे फेल हो जाएं तो उसके बचने के चांस कम हो जाते हैं। तो इसी तरह जो है हम अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है बहुत सारी तली हुई चीज़ें जो है वो बना लेते हैं, मसलन पकौड़े, समोसे, दही वड़े, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के मैदे के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि पूरा दिन मैदा खाली रहता है, जब मैदे पे हम ऐसी चीज़ें जो हैं जो वज़नी हैं, जिनको मैदा जो है जल्दी हज़म नहीं कर पाता, वो नुकसान करती हैं, रिएक्शन करती हैं मैदे के ऊपर। जब उनको हज़म करने के लिए मैदा अपना ज़ोर लगाता है तो वो मैदा जो है डिस्टर्ब होता है, उस की वजह से मैदा ख़राब हो जाता है, उसमें बदहज़मी पैदा हो जाएगी, तेज़ाबियत बढ़ाना शुरू कर देगा मैदा जो है, और हो सकता है कि वो कब्ज़ भी हो जाए। तो इसलिए जो है हमने अपने मैदे पर बोझ नहीं पाना और ना ही गुर्दों पर बोझ पाना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से गुर्दों पे बोझ डलता है। जब गुर्दों पे बोझ डलता है तो फिर गुर्दे जो है उतना, गुर्दों को जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती जितना हम जो है गुर्दों के ऊपर जो बोझ डाल देते हैं। कोई भी चीज़ है, इंसान है, इंसान पे हम उतना ही बोझ मुसल्लत कर सकते हैं जितना उसकी हिम्मत है। अगर उसकी हिम्मत से ज़्यादा हम बोझ डालेंगे तो वो नुकसान करेगा। इसी तरह हमारा बॉडी के अज़ा जो हैं वो भी इसी तरह है, जब उनके ऊपर हम जुल्म करेंगे तो वो अपना रिएक्शन देगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है हमारी बॉडी को बड़े प्यार से और बनाया है। ऐसा कोई भी पार्ट हमारी बॉडी का जो हम आर्जी तौर पर नहीं बना सकते। हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है अल्लाह ताला की नेमत है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और इसी बॉडी का ये कफ़ारा जो होता है रमज़ान मुबारक में अदा करना पड़ता है। तो इसके अलावा हम और दूसरी कौन सी गलती करते हैं कि इसमें हम जब सुबह सहरी के वक़्त जो है उठते हैं, पराठा वगैरह इस्तेमाल करते हैं डालडे घी का, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ख़ास जो आपने सहरी के वक़्त पराठे का भी इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बेहतर है देसी घी या मक्खन वगैरह का इस्तेमाल करें खुश्क रोटी के ऊपर, वो फ़ायदेमंद है। तो जो है सुबह के टाइम में आप दही की लस्सी बना के पी सकते हैं, और जो है सुबह हो या अफ्तारी का टाइम हो, अभी दिन ऐसे हैं कि आप जो है कच्ची लस्सी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, ये भी नहायत नुकसानदेह है। तो ये चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है
कि इन चीज़ों का आपने बिल्कुल जो है इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है, ना तली हुई चीज़ें ज़्यादा खानी हैं और ना ही आपने जो है पानी ज़्यादा पीना है। कोशिश करें ख़ुराक भी जो है अफ्तारी के बाद कम खाएं और वक्फे से खाएं। और कौन सी चीज़ें हमको जो है इस दौरान जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या चीज़ें जो है रूटीन वाइज इस्तेमाल करना जो है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और इसमें जो रमज़ान मुबारक में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, बॉडी के ऊपर जो है कोई इन्फेक्शन होता है, तो उसका क्या हल है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अगर आज मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और वो लंबी वीडियो जो है आप नहीं देखते, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। ये बबरकत महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों को माफ़ फरमाए और ये रमज़ान मुबारक के सदक़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो वबा फैली हुई है उससे मुसलमानों को निजात फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।